दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त पृथ्वी आसुल एडवोकेट आज आपके सामने पंचतंत्र की स्टोरी के माध्यम से आपको इंग्लिश के वर्ड, इंग्लिश की ग्रामर और इंग्लिश सिखाने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए और इस स्टोरी का भी लुत्फ उठाइए और साथ ही साथ अपनी इंग्लिश की पावर को में इजाफा कीजिए। दोस्तों अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस बढ़ाइए। दोस्तों मेरा एम है मेरे देशवासियों को इंग्लिश में प्रॉम्प्ट बनाना और मैं चाहता हूं दोस्तों कि मेरा देश शिक्षित बने, मेरे देश के देशवासी शिक्षित बने और शिक्षा से ही देश का नाम रोशन होता है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। द स्टोरी ऑफ द मंकी एंड लॉग। स्टोरी ऑफ द मंकी, कहानी ऑफ द मंकी एंड द लॉग। लॉग मतलब वो जो कील होती है दोस्तों, लकड़ी के लट्ठे में जो कील लगती है, लॉग उस लकड़ी के लट्ठे को कहते हैं। तो दोस्तों यह ऐसी कहानी है जिसमें एक मंकी जो लकड़ी का जो लट्ठा रहता है उसमें चीरते हुए एक लकड़ी चीरते हैं लकड़ी के लट्ठे को और उसके बीच में एक लॉग वो लगा दिया जाता है, लकड़ी का गुटका जो उसमें लकड़ी के गुटका फंसा हुआ रहता है। तो बंदर उस गुटके को निकाल कर उसके पैर खुद फंस जाते हैं। ऐसी ये कहानी है दोस्तों ये कहानी मैंने जो पिछली कहानी बताई थी उसके आगे की कहानी है। लास्ट स्टोरी ना देखी हो तो कृपया चैनल पे जाकर के मेरी वो स्टोरी देखे। और दोस्तों एक बहुत अच्छे हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलिए दोस्तों, अ मर्चेंट एक व्यापारी हेड यानी था, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, बिल्डिंग यानी बनाना, अ टेम्पल मतलब मंदिर, बीनीथ यानी नीचे, ऑफ द ट्री पेड़ के नीचे, ऑन द आउटस्कर्ट्स मतलब होता है दोस्तों सरहद, ऑफ अ टाउन यानी शहर की सरहद पर। एवरी डे हर दिन, द कारपेंटर्स मतलब बढ़ाई लोग, जो कारपेंटर्स लोग जो होते हैं, एंड द वर्कमैन और जो काम करने वाले, यूज टू गो जाया करते थे। यूज टू यानी किया करना, किसी चीज की कंटिन्यूटी। यूज टू गो जाया करते थे, इनटू द टाउन शहर में, फॉर देयर मिड डे मील। देयर मतलब उनके, मिड डे मतलब दोपहर का, मील मतलब खाना, नाउ यानी अब। वन पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर यानी निश्चित दिन पर, अ ट्रूप यानी होता है दोस्तों ग्रुप, बंदरों का ग्रुप, ऑफ वंडरिंग यानी घूमते हुए, मंकी यानी बंदर, अराइव्ड मतलब पहुंचे, ऑन द सीन मतलब उस सीन पर, वन ऑफ मतलब उसमें का एक, द कारपेंटर यानी बढ़ाई, हु वाज यानी था, इन द मिडिल मतलब बीच में, ऑफ शॉविंग मतलब दोस्तों शॉविंग मतलब चीरना, ऑफ अ लॉग यानी लट्ठे को, पुट यानी रखा, अ वेज यानी एक कील होती है दोस्तों, इन इट मतलब उस लाग में एक कील रखी, टू प्रिवेंट यानी रोकने के लिए, द लॉग उस लट्ठे को, फ्रॉम क्लोजिंग मतलब जो लट्ठा होता है क्लोजिंग न जाए इसके लिए इसने बीच में कील लगा दी, क्लोजिंग अप रोकने के लिए, एंड और देन तब, वेंट अप और चला गया, द मंकी मतलब बंदर, स्टार्टेड शुरू किया, प्लेइंग मतलब खेलना, ऑन द टॉप मतलब सिरे पर, ऑफ द ट्री पेड़ के ऊपर, सिरे पर, एंड और, द हाई स्ट्रक्चर ऊंचा जो स्ट्रक्चर था, विदाउट केयर बिना किसी के, और केयर, इन द वर्ल्ड दुनिया की किसी के केयर किए बिना, वर्ल्ड यानी परवाह किए बिना शुरू किया खेलना। वन पुअर मंकी एक गरीब बंदर, नॉट
नहीं, डिस्टिनेड मतलब भाग्य, टू लिव लॉन्ग जिसके भाग्य में लिव लॉन्ग लंबा जीवन नहीं था, लिव लॉन्ग। सेट डाउन, सेट डाउन मतलब नीचे बैठा, ऑन द हाफ, ऑन मतलब पर, द हाफ यानी आधा, स्पिल्ड, स्पिल्ड मतलब कटा हुआ, जो दो टुकड़े हो गए थे ला के उस साइड वो बैठा, कॉट मतलब पकड़ा, होल्ड, होल्ड काट यानी पकड़ा, होल्ड ऑफ द वेज, वेज मतलब वो जो कील रहती है ना दोस्तों उसको वेज बोलते हैं, उस कील को पकड़ा उसने, विथ हिज हैंड अपने हाथ से, एंड स्टार्टेड, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, पुलिंग यानी खींचना, इट मतलब उसे, आउट मतलब बाहर, उस कील को बाहर खींचना शुरू किया, एंड यानी और, बिहोल्ड मतलब पकड़े हुए, द वेज, वेज यानी वह कील, केम यानी आई, आउट मतलब बाहर, बाहर आई, ऑल ऑफ द सडन, यह पूरा सेंटेंस है दोस्तों, इसका मतलब होता है अचानक, ऑल ऑफ द सडन, एंड यानी और, द लॉग, लॉग यानी वो लकड़ी का लट्ठा, क्लोज्ड यानी चिपक गया, इन, क्लोज्ड इन मतलब चिपक गया, बट परंतु, नॉट यानी नहीं, बिफोर यानी के पहले, द मंकी व मंकीश, लेग मतलब उसके पैर, हेड बीन हो चुके थे, ट्रेप्ड यानी फंस चुके थे, इन द गेप उस लॉज, उस लट्ठे के ट्रेप में बीचों बीच उसके पैर फंस चुके थे, ही वाज वह था, इंस्टेंटली तुरंत, किल्ड मतलब मारा गया, तुरंत मारा गया दोस्तों। आगे क्या हुआ दोस्तों, वो जो स्टोरी चली थी दमनक और करटक वाली वो दोनों बात कर रहे थे, वो स्टोरी के आगे अब उसने ये स्टोरी बताई और आगे, एंड सो ऐसा, कंटिन्यूड, कंटिन्यूड करते हुए, कर्नाटका करटका, करटक, दैट्स वाई इसलिए, आई सेड मैं कहता हूँ, दैट कि, यू शुड आपको चाहिए, नेवर कभी नहीं, मिडिल यानी बीच में, इन अदर, अदर मतलब दूसरे, पीपल्स मतलब व्यक्ति के बिजनेस में अपना मिडिल बीच में अपना वो नहीं करना चाहिए, एंड और, आवर बिजनेस हमारा बिजनेस, इज यानी है, टू ईट मतलब खाना, वाट एवर जो कुछ भी, हैड बी हैज बीन छोड़ा जा चुका, लेफ्ट, हैज बीन लेफ्ट मतलब छोड़ा जा चुका है, किसी चीज को किया जा चुका होना, छोड़ा जा चुका है, बाई द लायन, द लायन मतलब उस शेर के द्वारा, वाट रिटोर्टेड दमनका, दमनक ने क्या कहा, रिटोर्टेड दमनका, यू थिंक दैट कि आपको चाहिए, दैट कि अवर ओनली कंसर्न हमारी एक सहमति, इज यानी है, टू फाइंड पाने के लिए, फूड यानी भोजन, आई मैं, डोंट एग्री, एग्री मैं एग्री नहीं होता हूँ, विथ यानी के साथ, यू आपके साथ, फॉर दे से, फॉर यानी के लिए, दे से वे कहते हैं, इट इज डिस्पिकेबल क्रॉस, डिस्पिकेबल क्रॉस मतलब दोस्तों होता है घिनौना कौवा, दैट ये होता है घिनौना कौवा, दैट जो लिव, लिव रहता है, लिव ऑफ वाट एवर छोड़ देता है, जो कुछ भी, इज अवेलेबल फॉर, अवेलेबल मतलब उपलब्ध है, फॉर ईटिंग मतलब खाने के लिए, एनीवे जैसे भी, सेड ने कहा, कर्नाटक कर्टका ने कहा, नाउ अब, दैट ही वी आर हम है, आर यानी है होना है, नो लॉन्गर मतलब ज्यादा
नो लॉन्गर मतलब बहुत लंबी, बहुत अधिक, इन सर्विस में नहीं है, टू द किंग राजा की सर्विस में नहीं है, टू द सेवा में, टू द किंग राजा की। वाई यानी क्यों, शुड यानी चाहिए, वी यानी हमें, बोदर यानी परेशान, अवर हेड मतलब हमारे सिर को, अबाउट इट मतलब इसके बारे में, नो नहीं, रिलेटेड दमनकर, रिटेल्ड मतलब उसने कहा, किसने, दमन ने कहा, डोंट टॉक लाइक दैट इसके जैसे मत कहो, फॉर अ मैन उस व्यक्ति के लिए, हु इज नॉट मिनिस्टर जो मंत्री नहीं है, बिकम्स यानी होता है, वन बिकम वन, वेन यानी जब, ही वह सर्व द किंग वेल राजा की अच्छी सेवा करता है, बट परंतु, इवन अ मिनिस्टर यहाँ तक भी मंत्री, कैन रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट मंत्री को भी रिमूव यानी हटाया जा सकता है, फॉर्म यानी से, हिज पोस्ट अपनी पोस्ट से, इफ यदि, ही मतलब वह फेल हो जाता है, फेल से फेल होता है, टू सर्व यानी सेवा करने के लिए, हिम मतलब उनकी, वेल मतलब अच्छे से सेवा करने के लिए, तो उनको भी निकाला जाता है, रिमूव निकाला जा सकता है। द सर्वेंट वह नौकर, हु जो, पेस अटेंशन देता है, अटेंशन टू दैट व्हाट, अटेंशन टू व्हाट प्लीज क्या प्रसन्न कर दिया, और डिस्प्लीज निराश, हिज लॉर्ड अपने भगवान को, डिस्प्लीज मतलब निराश करती, हिज लॉर्ड अपने भगवान को, कैन सकता है, इवन गेट ने प्राप्त करना, द अपर हैंड ऊपर के हाथों से, ओवर द विकेड मास्टर, विकेड मतलब दुष्ट, मास्टर मतलब राजा, मास्टर मतलब मालिक, एंड और, हाउ कैसे, कैन अ वाइस मैन सकता है, वाइस मैन मतलब बुद्धिमान आदमी, फेल मतलब फेल हो जाता है, टू हैंडल अ किंग राजा को हैंडल करने में, वेन जब, ही सीस मतलब देखता है, सी मतलब देखना, सीस यानी देखता है, देट की, स्नेक मतलब सांप, टाइगर्स मतलब चीते, एलिफेंट मतलब हाथी, एंड लायंस मतलब शेर, कैन बी मतलब हो सकता है, ब्रॉट यानी लाना, अंडर कंट्रोल मतलब कंट्रोल में, अंडर कंट्रोल मतलब कंट्रोल में, वन वे एक रास्ता, और अनदर दूसरा, यह रास्ता या दूसरा रास्ता, सो इसलिए अंडर द सर्कमस्टेंस परिस्थितियों के अंदर, सर्कमस्टेंस यानी परिस्थितियां, व्हाट डू यू प्रपोज, व्हाट यानी डू यू क्या, डू यानी करना, यू यानी तुम, प्रपोज क्या करते हो, टू डू यानी करने के लिए, आस्क मतलब पूछा, कर्टका ने पूछा। टुडेस देखिए दोस्तों, थोड़ा शब्दों पर ध्यान दीजिए, स्टोरी थोड़ी सी लंबी है, पर मैं यह जानता हूँ कि आपको इंग्लिश सीखना है, तो एक एक शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, यह आपके लिए उज्जवल भविष्य हो सकता है दोस्तों। मेहनत आप करोगे, फल ऊपर वाला जरूर देता है मेहनत का, आप कंटिन्यू मेहनत कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों बने रहिए थोड़ी देर और। टुडेस मतलब आज, अवर मास्टर हमारा मास्टर, एंड और, हिज कोर्ट उसका, कोर्ट मतलब संसद सभा, आर स्केर्ड मतलब डरी हुई, आउट ऑफ देयर विट्स मतलब बुद्धिमान लोग के, आउट ऑफ मतलब बाहर, देयर विट्स मतलब बुद्धिमान दिमागी लोग, रिप्लाइड कहा उत्तर दिया दमनका ने, आई सेल मैं टेक मैं लूंगा, सेल विल सेल यानी गागीगे, टेक इट अपॉन माई सेल्फ टू फाइंड आउट मतलब पता लगाना, द काज यानी कारण, ऑफ देयर फियर
उस शेर की जो डर था ना दोस्तों, उसका कारण का पता लगाता हूँ। देन तब आई शेल मैं यूज उपयोग करूंगा वन ऑफ द सिक्स 6 में से एक डिप्लोमेटिक मतलब प्रजातांत्रिक मेथड्स मतलब योजना वी आर हम विच आर जो है टू मेक पीस और वार। टू मेक बनाना, पीस मतलब शांति या वार मतलब युद्ध। टू अटैक अटैक मतलब आक्रमण करना। आर टू इंटर्च इंटर्च मतलब आरोपित करना। टू टेक प्रोटेक्शन मतलब होता है दोस्तों संरक्षण। टू टेक प्रोटेक्शन अंडर अ पावरफुल एली मतलब शक्तिशाली मित्रता। टू प्रोवोक मतलब उत्साहना उत्सुक कराना। टू प्रोवोक मतलब उत्साहना। क्वारल मतलब झगड़ा। बिटवीन वंस अपोनेंट मतलब खुद के अपोनेंट्स मतलब जो प्रतिरोधी है विरोधी है उनके बीच में प्रोवोक करना। बिटवीन मतलब बीच में, अपोनेंट्स मतलब प्रतिद्वंदी। बट परंतु हाउ डू यू नो, हाउ यानी कैसा, डू यानी सिंपल पास्ट सेंटर का डू है दोस्तों। हाउ डू यू नो तुम कैसे जानते हो। दैट कि अवर मास्टर हमारा मास्टर इज स्केर्ड आउट मतलब डरा हुआ है, वो शेर हमारा डरा हुआ है। ऑफ हिज विट्स अपनी बुद्धिमानी से, अपनी बुद्धि से उसके कैसे डरा हुआ है। आस्क कर्टका ने पूछा। यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग जरूरत नहीं। यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग आपको, डोंट नो जरूरत नहीं है, हैव टू नो जानने की, एनीथिंग तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। रिप्लाई मतलब उत्तर दिया दमनका ने। एज मानू सेड जैसा मानू कहते हैं। द थॉट्स मतलब विचार ऑफ अदर्स, थॉट्स यानी विचार, ऑफ अदर्स मतलब दूसरों के, कैन बी असर्टनेस निश्चित हो सकते हैं। इन देयर फेस इन मतलब में, देयर फेसेस मतलब उनके चेहरों में, देयर गेस्चर उनके हाव भाव में, एंड देयर स्पीच मतलब उनके भाषण में, स्पीच यानी भाषण, गेस्चर मतलब हाव भाव। एंड द ट्विचिंग यानी झटके से खींचना, देयर आईज मतलब आंख मारना, आंख मिचकाना, ऑफ देयर आईज उसकी आंखें को मिचकाई। एंड और सो थ्रू द पावर ऑफ माई इंटेलिजेंस मेरे इंटेलिजेंस मतलब ज्ञान, पावर मतलब शक्ति, बुद्धिमानी की शक्ति, पावर ऑफ माई इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमानी की शक्ति। आई शेल फ्री मैं फ्री होऊंगा। द टेरिफाइड मतलब डरा हुआ। पिंगलका मतलब वो जो शेर डरा हुआ था ना उसका नाम पिंगलका था। फ्रॉम यानी से, हिज फियर मतलब उसका डर, एंड और एट द सम टाइम कुछ समय पर, गेट बैक मतलब वापस आएंगे। माई पोजीशन मेरी पोजीशन जहाँ थी, एज मिनिस्टर जैसा मैं मंत्री था। बट परंतु, यू डोंट नो तुम नहीं जानते, नो यानी जानना। व्हाट सर्विस क्या, सर्विस मीन्स मतलब सर्विस का क्या मतलब, सेड कर्टका ने कहा। हाउ यानी कैसे। देन तब, विल यू विन तुम कैसे जीतोगे, विल यानी जीतना, तुम कैसे जीतोगे, गागीगे यानी गागीगे तुम कैसे जीतोगे। हिम मतलब उससे, ओवर उस पर तुम कैसे विजय पाओगे। वेल यानी ठीक है। सेड दमनका ने कहा। वाइल यानी जब,
मैं वाज प्लेइंग यानी खेल रहा हूँ, ऑन माई फादर्स लैप मेरे पिताजी की गोदी में, मैंने लिसन यानी सुने हैं, टू द फीबल्स, फीबल मतलब दंत कथाएं, टोल्ड मतलब कही गई है, बाई महात्मा जो महात्मा के द्वारा कही गई है, एंड यानी और, सिंस यानी तब से, देन यानी तब, सिंस देन मतलब तब से, आई हैव मुझे है, रिमेम्बर्ड यानी याद, द सब्सटेंस मतलब सार, ऑफ देम मतलब उनके, एंड और हैव स्टोर्ड, स्टोर्ड मतलब जमा करिए, देम मतलब उन्हें, इन माई माइंड मेरे माइंड में, लिसन यानी सुनो, ब्रेव यानी बहादुर, मैन स्कॉलर यानी पढ़ा लिखा, एंड दोज हु नो जानता है, हाउ टू सर्व कैसी सेवा करना, ओनली तब, दीज यानी ये, कलेक्ट यानी इकट्ठे करे, गोल्डन यानी सोने के, रोज यानी गुलाब, ऑन यानी पर, दिस अर्थ इस धरती पर, एंड और, टू सर्व यानी सेवा, अ किंग राजा की सेवा करी, हु जो फेल्स टू फेल हो जाता है, टू अप्रिशिएट मतलब सराहना करने में, द मेरिट्स मतलब गुण की, ऑफ द लर्नेड पढ़े लिखे लोगों की, इट्स लाइक प्लोगिंग अ बेरन लैंड, प्लोगिंग मतलब होता है दोस्तों हल चलाना, अ बेरन लैंड मतलब बंजर भूमि, बेरन यानी बंजर भूमि, बट परंतु, डू टेल मी कहो मुझसे जरूर कहो, डू टेल मी मतलब मुझसे जरूर कहो, शेड कर्टका ने कहा, वाट यानी क्या, विल यानी यू से तुम क्या कहोगे, विल यानी के, यू से तुम क्या कहोगे, टू हिम टू बिगेन विथ जो शुरू में कहोगे जिससे प्रारंभ करोगे, वाट एवर आई से मैंने जो कहा, आई सेड दमनका ने कहा, मस्ट बी सेड जरूर कहूंगा, एट द कहता हूं, एट द राइट टाइम, फॉर इवन एक भले ही, बर्थ पार्टी हिमसेल्फ बृहस्पति, अच्छा बृहस्पति ऐसा दोस्तों, ये हिंदी के शब्द ना थोड़े से इंग्लिश पढ़ते पढ़ते गड़बड़ा जाते हैं, बृहस्पति हिमसेल्फ खुद, स्पीक यानी कहते हैं, एट द रॉन्ग मोमेंट गलत क्षण पर, मोमेंट यानी क्षण, ही वह, विल बी इंसल्टेड मतलब इंसल्ट होती है ना दोस्तों, उसे इंसल्टेड बोलते हैं, बट परंतु, इट इज मानहानि, इंसल्टेड मतलब बट इट इज यह है, सो डिफिकल्ट इतना कठिन, टू इन्फ्लुएंस मतलब उत्सुक कराना किसी को, किंग को राजा, इन्फ्लुएंस मतलब मक्खन लगाना जैसे होता है ना, इन्फ्लुएंस कराना, वैसे अपनी सहमति करवाना, सेड कर्टका ने कहा, वे आर यानी है, हार्ड यानी कठोर, एंड और, हार्टलेस मतलब निर्दयी, एस द मोमेंट जैसे माउंटेन मतलब पहाड़, एंड और, आर सराउंडेड मतलब घिरे हुए हैं, बाई यानी के द्वारा, विकेट मतलब पीपल, विकेट पीपल यानी दुष्ट लोग, दैट इज ट्रू यह सत्य है, ट्रू, सेड दमनका ने कहा, बट परंतु, इफ यदि, अ किंग राजा, इज यानी है, एंग्री यानी नाराज, ही ये मस्ट मतलब जरूर, बी
फ्लेटरेट मतलब चापलूसी करना। हिज फ्रेंड मतलब उसका दोस्त, शुड यानी चाहिए, बी कंसीडर्ड विचार करना, अ फ्रेंड एक दोस्त, हिज एनिमी उसके शत्रु, एंड एनिमी दोस्त, एंड और हिज पेरेंट्स उसके पेरेंट्स, शुड बी चाहिए, बी अप्रिशिएट मतलब सराहना करना। इन दिस वे मतलब इस प्रकार। इन दिस वे ही वह कैन बी वन जीत सकता है, ओवर विदाउट मैजिक बिना जादू के, इफ यदि, दैट इज यह द केस यह केस है, यह दैट इज द केस यदि यह केस है, सेट कर्टका, देन तब, इट्स अप टू यू आपको, अप टू मतलब आपके तक, माई में गॉड भगवान प्रोटेक्ट यू भगवान आपकी रक्षा करे। दमनका बोर्ड झुका, टुक लीव छुट्टी ली, ऑफ कर्टका से, एंड और, देन वेंट स्ट्रेट टू द किंग सीधा कहाँ गया, स्ट्रेट यानी सीधा, टू द किंग मतलब राजा के पास। एज सून एज जैसे ही, पिंगलका मतलब वो शेर जो डरा हुआ था, शॉ मतलब देखा, दमनका कमिंग दमनका आ रहा है, ही सेड टू हिज गॉड अपने गॉड से रक्षक से कहा, लेट्स दमनका दमनक, द सन ऑफ माई फॉर्मर मिनिस्टर, सन ऑफ सन यानी पुत्र, ऑफ मतलब के, माई मतलब मेरा, फार्मर यानी पूर्व के, मंत्री मिनिस्टर यानी मंत्री, कम यानी आते हैं, इन विदाउट एनी हाइंड्रेस यानी कुछ छुपाए हुए। वेन दमनका अराइव मतलब पहुंचे, पिंगलका शेर ने कहा, स्पोक कहा, काइंडली कृपया, टू हिम आर यू हैप्पी, ही सेड उसने कहा क्या तुम खुश हो, ही सेड उसने कहा, वाई क्यों, हैव यू कम आए हो, कम यानी आयो, टू सी मी मुझे देखने के लिए, आफ्टर यानी के बाद, सच अ लॉन्ग टाइम इतने लंबे समय के बाद, यूर मेजेस्टी महाराज, रिप्लाइड दमनका ने आंसर दिया, और आल्दो भले ही, माई मास्टर मेरे मास्टर, हैज नो पर्टिकुलर्स वर्क फॉर मी मेरे मास्टर के पास कोई मेरे के लिए कोई पर्टिकुलर विशेष कार्य नहीं है, वर्क फॉर नहीं है, येट फिर भी, आई मस्ट स्टिल ऑफर मैं अभी भी, स्टिल यानी मस्ट मतलब जरूर, स्टिल यानी अभी भी, ऑफर यानी दूंगा, माई सर्विस मेरी सेवाएं, वेन जब, द ओकेशन मतलब अवसर, डिमांड करती है, द किंग नीड्स किंग को जरूरत है, ऑल थ्री टाइप्स ऑफ पीपल तीन ही प्रकार के पीपल, हाई मिडिल एंड लो, एंड दे से इफ द किंग नीड्स अ लिटिल स्टिक टू पिक अप his ear or tooth, how much more does he need a man who has hands and the power of speech, बोलने की शक्ति, although यद्यपि, we were always with you हम always यानी हमेशा, we were यानी हम थे, with you यानी आपके साथ, as you are आपके सर्वेंट जैसे, इवन भले ही, फॉलोड यू आप इन बेड टाइम हमने पीछा किया हो, इन बेड बुरे समय में, एट यानी फिर भी, अवर जॉब्स हमारा कार्य है, वर यानी था, टेक अवे फ्रॉम अस हमसे दूर ले जाना, दैट की, दैट वाज यानी जो अनजस्ट मतलब जस्ट अन्याय
ऑन योर पार्ट आपके हिस्से से, एंड और आई ब्लेम यू मैं तुम्हें ब्लेम करता हूँ, नॉट नहीं, द मैन हु रिप्लेस्ड बदला अस यानी हमें, फॉर अ किंग फॉर अ किंग हु डज नॉट अंडरस्टैंड नहीं समझा, द डिफरेंस बिटवीन ग्लास एंड डायमंड जो कांच और डायमंड में डिफरेंस नहीं समझता, डज नॉट डिजर्व वो डिजर्व नहीं करता, टू बी सर्व सेवाएं लेने के लिए, फॉर यानी के लिए, हाउ कैन अ पर्सन ऑफ इंटेलिजेंस रिमेन्स इवन फॉर अ मोमेंट। देखिए दोस्तों थोड़ा सा और है 2-4 मिनट, उन शब्दों को भी थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। वेयर जहां, मेन आर अवेलेबल आदमी उपलब्ध है, टू डिफ्रेंशिएट बीच में, बिटवीन राइट्स एंड रॉन्ग राइट्स एंड रॉन्ग मतलब सही और गलत के लिए, एंड कन्वर्सेसली बातचीत करने के तरीके से, द सर्वेंट हु डिजर्व्स मतलब डिजर्व करता है योग्यता रखता है, टू सर्व सेवा करने की, इज है, द मैन वह व्यक्ति हु यानी जो, वेन हाउंडर्ड रिमेन्स हम्बल संबल यानी झुका हुआ, ऑनर्ड मतलब सम्मान और रिमेन्स यानी रहता है, हम्बल मतलब नर्म सम्मान में भी नर्म रहता है, वेन जब, इंसल्टेड जब उसकी निंदा होती है, कीप्स अ स्कॉल फ्रॉम हिज फेस उसके चेहरे को रखता है, स्कॉल मतलब शांत, एंड दस इस प्रकार, रिमेन इक्वली डिटेच्ड सेम वो डिटेच्ड रहता है मतलब कुछ असर नहीं होता, फ्रॉम हारर का और सम्मान का भी नहीं होता और इंसल्ट का भी नहीं होता, फॉर किंग के लिए, एंड सर्वेंट राजा के लिए और नौकर के लिए, म्यूचुअली मतलब आपसी, डिपेंड मतलब भरोसा, ऑन ईच अदर मतलब एक दूसरे पर, देयर कैन बी नो किंग देयर वहाँ, कैन भी सकता है, नो किंग हो कोई राजा हो सकता है, विदाउट बिना अ सर्वेंट के, एंड और नो सर्वेंट कोई सर्वेंट नहीं, विदाउट अ किंग बिना राजा के कोई सर्वेंट भी नहीं हो सकता है, दोनों म्यूचुअल होते हैं। व्हेन अ किंग प्लेस्ड जब किंग राजा, प्लीज्ड यानी खुश होता है, ही गिव्स देता है, टू ही सर्वेंट उसके सर्वेंट को, गोल्ड इन अबंडेंस मतलब बहुत सारा सोना देता है अबंडेंस में, एंड और, दे वे इन रिटर्न फॉर सच ऑनर ऐसे सम्मान में, सेक्रीफाइस मतलब बलिदान कर देते हैं, देमसेल्फ मतलब खुद को, टू हिम राजा को बलिदान कर देते हैं। इट इज या अनबिफिटिंग मतलब जो फिट नहीं हो, दैट्स जो, यू शुड आपको चाहिए, थिंक इंफीरियर मतलब अनुचित उचित, जस्ट बिकॉज क्योंकि, वी हम, आर है, जेकॉल्स मतलब सियार, फॉर के लिए, सिल्क कम्स आउट ऑफ वार्म सिल्क मतलब सिल्क, कम्स आउट ऑफ वार्म कीड़े से आता है, सिल्क यानी जो सिल्क होता है ना दोस्तों, कम्स आउट ऑफ वार्म में एक इल्ली जो कीड़े होता है उससे सिल्क आता है, गोल्ड सोना, आउट ऑफ द रॉक्स चट्टान से सोना आता है, द लोटस कम्स द फिच कीचड़ से वो आता है, फायर फ्रॉम पीस ऑफ वुड लकड़ी आग जो आती है, पीस ऑफ वुड मतलब लकड़ी के टुकड़ों से आती है, एंड और, द जेम यानी जो जेवरात रहते हैं, फ्रॉम द हुड ऑफ
द कोबरा, कोबरा से नागमणि आता है ना। सो टू ही कंटिन्यूड, दमना वर्च्यू मतलब गुण, ही कम टू आ पीपल लोग, हम्बली मतलब नम्रता से, बोर्न मतलब पैदा हुए। सेड पिंगलका ने कहा, इट्स मेक यह बनाता है, नो डिफरेंस मतलब कोई अंतर नहीं बताता, वेदर यानी चाहे भले ही, यू आर द हाई आप ऊंचे हो या लो नीचे हो, यू आर आप द सन ऑफ द फार्मर मतलब पूर्व के मिनिस्टर या मंत्री के, इफ सो भले, यू हैव एनीथिंग टू से आपको कुछ कहने का हो, से विदाउट हेजिटेशन कहिए बिना किसी के, हेजिटेशन मतलब संकोच के। मास्टर साहब सर, सेड दमनका ने कहा, इंडीड आई हैव सचमुच में, आई हैव मेरे पास, समथिंग कुछ, टू से कुछ कहने को है, वेल देन ठीक है तब, सेड पिंगलका टेल मी मुझसे कहो, बट परंतु, आई मस्ट टेल यू इन कॉन्फिडेंस मैं तुम्हें कहूँगा कॉन्फिडेंस में, सेड दमनका, फॉर whatever is heard by 6 year, जो कुछ भी heard मतलब सुना, by 6 years मतलब कानों से, can मतलब नहीं हो सकता है, never कभी नहीं, remain रहता है, secret जो कानों से सुना रहता है वो कभी secret नहीं रह सकता, and और so इस ऐसा, a wise man बुद्धिमान व्यक्ति, शुड यानी चाहिए, नॉट अलाउ आज्ञा नहीं देना चाहिए, हिज उसके सीक्रेट्स मतलब गुप्त चीजें, सीक्रेट्स मतलब गुप्त चीजें, टू रीच पहुंचने तक, 6 ईयर मतलब लोगों तक, द टाइगर द वॉल्स भेड़िए, एंड द अदर अंडरस्टूड समझे, द शाइन दैट पिंगलका मेड इन रिस्पॉन्स, पिंगलका उस शेर ने जो बनाया, इन रिस्पॉन्स टू दिस, एंड और वेंट अवे चला गया, देन तब, दमनका से दमने कहा, टू द किंग राजा को, यू वेंट टू आप गए, टू द रिवर नदी में, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने के लिए, बट परंतु, यू रिटर्न आप वापस आए, विदाउट बिना, डूइंग सो ऐसा किए हुए मतलब पानी पीने, वाई वाज दैट ऐसा क्यों, ओह शेर बोला, फॉर नो पर्टिकुलर रीजन कोई विशेष कारण नहीं है, एंश्योर उत्तर दिया पिंगलका ने, वाइल अ स्माइल विथ द स्माइल, स्माइल से पिंगलका ने, इफ इट इज समथिंग यह कुछ है, दैट तो, यू कान टॉक अबाउट आप बात कर सकते इसके बारे में, देन सो बी इट यदि ऐसा है, सेड दमनका ने कहा, फॉर देयर आर सम थिंग्स, देयर आर यानी है, समथिंग मतलब कुछ चीजें, दैट जो, यू आप कैन कह सकते हो, टेल टू वाइव्स से मतलब पत्नियों से, सम कुछ, टू सन्स कुछ पुत्रों से, सम टू द फैमिली कुछ फैमिली से, बट परंतु, यू तुम, कैन नॉट नहीं, टेल यानी कहना सकते, कैन यानी सकना, कांट टेल मतलब नहीं कह सकते, एवरी सब कुछ, टू एवरीबडी हर किसी को, एवरीबडी ने हर किसी को, व्हेन जब, ही उसने, हर्ड यानी सुना, दिस यानी यह, पिंगलका शेर ने, थॉट्स यानी सोचा, टू हिमसेल्फ यानी खुद को, द फेलो यह व्यक्ति, सीम्स लगता है, डिजर्विंग भरोसे योग्य, एनफ मतलब पर्याप्त जिसमें भरोसे किया जाता है, आई विल टेक हिम तुम्हें, इनटू माई कॉन्फिडेंस मेरे कॉन्फिडेंस में, फॉर मतलब मेरे भरोसे में, व्हेन जब, अ मैन कैन
शेयर हिज सारो, जब शेयर करता है मतलब बांटता है, हिज सारो मतलब दुख, विथ द ट्रस्टेड, जिस ट्रस्टेड मतलब भरोसे योग्य, फ्रेंड मतलब दोस्तों पे, एंड डिवोटीज मतलब भक्तों पे, सर्वेंट मतलब नौकर, अ काइंड मास्टर दयालु राजा, और अ फेथफुल वाइफ भरोसे वाली पत्नी। दैट मैन वह व्यक्ति फाइंड्स रिलीफ पाता है। शो, इस प्रकार पिंगलका ने कहा, आस्क्ड यानी पूछा, दमनका से, कैन यानी सकता हो, यू हियर यानी तुम, हियर यानी सुन सकते हो, दैट टेरिफाई मतलब भयानक, नॉइज मतलब आवाज, इन द डिस्टेंट मतलब दूर से। यस रिप्लाइड दमनका, उस दमनका ने, उस मंत्री के, उसने सियार ने कहा, आई कैन, मैं कैन, वाट ऑफ इट, आप क्या इसे, माई फ्रेंड्स मेरे दोस्त, सेड पिंगलका, उस शेर ने कहा, आई वेंट टू गेट, आई वैन वांट मैं चाहता हूँ, टू गेट अवे फ्रॉम दिस जंगल, उसे जंगल से भगा देना चाहूँ, वाट एवर फॉर जो कुछ भी है, आस्क दमनका ने कहा, बिकॉज क्योंकि, रिप्लाइड पिंगलका उत्तर कह दिया शेर ने, पिंगलका शेर ने, सम मोनस्टर्स एनिमल मतलब जो राक्षसी आकार के जानवर है, हैज कम हियर आ गए यह यहाँ, एंड और इट इज यह है, ही हु जो मेक्स मरने कर रहा है, दिस लाउड नॉइज जोर की आवाज, प्रोबेबली मतलब संभावना, संभवतः, प्रोबेबली संभवतः, ही इज वह है, ही इज एज स्ट्रांग उतना मजबूत, एज हिज जैसे उसकी वॉइस यानी आवाज, इज लाउड वो उतना मजबूत है जिसकी आवाज लाउड है। यू मीन दैट, यू मीन मतलब आपका मतलब, दैट यानी कि, इट इज यह है, जस्ट सिर्फ, अ नॉइज यानी आवाज, यू आर अफ्रेड मतलब डरे हुए हो, अफ्रेड ऑफ, एक्साइटमेंट उत्सुकता के साथ, दमनका ने कहा, दैट इज यह है, नॉट यानी नहीं, राइट यानी सही, फॉर जनरेशियस, जनरेशियस मतलब उदारता, दिस यह जंगल, हैज बिलोंग्ड यानी आप संबंध रखता है, टू यू आपसे, इट वुड बी रॉन्ग फॉर यू लीव इट सडनली, यह गलत होगा आपके लिए, टू लीव यानी छोड़ देना, सडनली, लाइक दैट इसके जैसे, बिसाइड इसके बावजूद, देयर आर ऑल काइंड्स, आप यहाँ है बहुत प्रकार की, नॉइजेस यानी आवाज, मेड बाय ड्रम्स कोंच यानी शंख, वीणा, एंड सो ऑन, सो यू शुड नेवर बी अफ्रेड, आप मेयर सिर्फ नॉइज यानी आवाज, फॉर व्हेन द हंग्री भूखा, जेकाल कॉन्कर्ड यानी जीत गया, हिज उसके, फियर डर से, ऑफ अ नॉइज से, ही उसने, फाउंड यानी पाया, फूड तो, हाउ यानी कैसे, वाज दैट यह कैसे पाया, आस्क्ड पिंगलका ने पूछा, एंड दमनका टोल्ड और दमनक ने कहा। देखिए दोस्तों, अब यह तीसरी स्टोरी में आपको अगले मेरे इसके बाद जो वीडियो आ रहा है, वीडियो नंबर यह चौथा होगा दोस्तों, पांचवे वाले में यह जेकॉल की स्टोरी आपको मैं सुनाऊंगा। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपने जो ऊपर की स्टोरी पढ़ी है उसमें शब्दों को ध्यान दिया है। देखिए दोस्तों, कुछ शब्द छूट भी गए होंगे, ऐसा मैं नहीं कहता, पर जो नहीं छूटे बिल्कुल उन शब्दों को ध्यान दीजिए दोस्तों। निगेटिव ना देखकर पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचने पर आपके विचार भी पॉजिटिव होंगे, आपके थॉट्स भी पॉजिटिव होंगे, और आपके नॉलेज में ना भी इजाफा होगा, आप जरूर कुछ ना कुछ बनोगे दोस्तों, कुछ करोगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इसी उम्मीद के साथ
आप अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, और मैं आपसे अगले स्टोरी में इस स्टोरी को फर्दर बढ़ाते हुए आपसे मिलने का प्रॉमिस करता हूँ। कल यह स्टोरी अपलोड करूँगा दोस्तों, 1-2 दिन में। आप इसे जरूर देख लीजिएगा और उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं जानता हूँ दोस्तों यह स्टोरी थोड़ी टफ है, पर आप इसे समझोगे धीरे धीरे आपको यह समझ आने लग जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।